आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ साध्वी जी, हाँ सोना कितना करेंगे? पूरा 50 तोले। मुझे लगे बीपी आपका भी आजकल खराब है। ना ना, साध्वी जी का एक लगाव है हथियारों के लिए भी। दिखाइए भाई। बोल साचे दरबार की। पिछले दिनों एक पत्रकार साथी ने बाबा रामदेव तो सवाल करे थे। बोले जी कुछ लोग कहने लगे बोले आप बाबा रामदेव नहीं, आप लाला रामदेव बन गए हो। देखिए स्वामी जी से जो सवाल पत्रकार ने किया था वो सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ धारा देसी पत्रकार करमूर व देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल भाई पॉलिटिकल सीजन शुरू हो गया है और साध्वी जी का एक विवादित दौरा कैश घूमा तो और बाकी स्पष्टीकरण साध्वी जी देंगे। एक बार भाई रहे ओ अमित उड़ान कर दे एक बार। चलो ऊपर तो दिखा दो सीन, तुम दिखाइए भाई बाहर के सीन रहे दिखा दो भाई। गला गला शेयर करते रहो। तो पुंडरी का भाणा गांव में साध्वी जी पहुंचे, उनका एक प्रोग्राम है लेकिन क्या मामला है उसकी पूरी पड़ताल बात करांगे, रचाई का उछाड़ तारांगे ताकि बेरा पर चलो गड़गड़ करता बैठ रहा है। भाई दर्शक कमेंट आलिए मुंह दिखाई करनी है साध्वी जी की। दिखाइए भाई कैमरा ले ले एक बार आवाज चेक कर ली राजीव। चलो जी एक बार इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हो साध्वी देवा ठाकुर। साध्वी जी एक बार वो मुंह कर दो जी, मुंह दिखाई कर दो भाई दर्शकों सारे के सारे। राम राम दो जी। राम राम सारे हरियाणा वासियों ने। जी जी जब देखो दौरे तो आमतौर पर किसी के भी हो सके हैं, लेकिन जब साध्वी देवा ठाकुर का दौरा हुआ नहीं उसमें कि मैंने सस्पेंस बहुत हुआ है। ड्रामा एक्शन सस्पेंस बुरानी के पावे आज का क्या होगा देखो। नहीं आज मैं भाड़ा गांव में आई हूँ विशेष तौर पर, और भाड़ा पुंडरी में पड़ता है। और पुंडरी कोई किसी के बाप की पपोती थोड़ी ना है, कोई भी आ सकता है। जी 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 उतर झूम रहा पूरा काम देखा भाई। देखो भाई फिलहाल आप देखो शमी आप देखोगे आवाज चेक कर लियो भाई। आवाज का चाहे कोई मैसेज हो तो एक बार कमेंट कर दियो भाई। फिलहाल हमने साध्वी जी की गाड़ी रास्ता में रुकवाया गया और उसमें बैठ के थे हम। फिलहाल आप देखो पूरा गांव झूम रहा है, बाणा गांव है और एक कार्यक्रम रखा गया। लेकिन पॉलिटिकल सीजन भी शुरू हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो साध्वी जी तक बात भी करते रहेंगे। तो साध्वी जी हाँ जी जी। कितने अच्छा आप आधा घंटा लेट हो? नहीं एक्चुअल के युवा इतने ज्यादा देखिए उधर से इधर से चारों तरफ से, तो उनको टाइम लग गया स्वागत तो लेटा वाले गुण आगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चलो जी फिलहाल चलो ये फिलहाल साध्वी देवा ठाकुर आगे निकलते हैं, हमें तो पीछे निकल दो। चल निकल जा पीछे। चलो जी गला गला शेयर कर दे रहो भाई। फिलहाल पुष्प वर्षा करी गई है और गांव के गांव राम के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साध्वी देवा ठाकुर का स्वागत करेंगे। फिलहाल ये देखो भाई और ये इस टाइम गला गला शेयर कर दे रहो भाई। बहुजन क्रांति मोर्चा चलो 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 चलो। फिलहाल आप देखो अमित ठीक है नेटवर्क वगैरह किसी को बुलाओ भाई। आ जाओ भाई। अमित तू उड़ान लिखड़ा ये देखो साध्वी जी का स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है और साध्वी जी का चेहरा पे स्माइल है। हाँ जी स्माइल नेचुरल है यार, युवाओं का जोश मेरे साथ है। जोश जबरदस्त है। स्माइल करने के पीछे को रेंट थोड़ी देना पड़ता है, युवाओं के दिलों में बसना पड़ता है उसके लिए। आपको इस तरह की उम्मीद थी इतना बढ़िया स्वागत होएगा आपका? मैं काफी समय से कल्पना भी नहीं कर सकती कि हरियाणा के अंदर इतना जोश बाकी है चुनाव के बाद भी। नौजवान छोरे घने झूम रहे हैं। देखिए युवाओं का देश है भारत और हरियाणा में युवा और युवाओं के डोले और युवाओं की जवानी फेमस है। जी जी साध्वी जी सोना कितना गले में? साध्वी जी हाँ सोना कितना गले में? पूरा 50 तोले। चलो ये साध्वी जी भाई अपनी इन चीजों के लिए इनकी पहचान है। साध्वी जी का जो रहन सहन है और भाई देख के बैग गिर ध्यान लाइए। फिलहाल भीड़ होगी है, थोड़ी भीड़ होगी गले गले शेयर करते रहो। साध्वी जी निकलो रुको भाई ध्यान से भाई प्रोटेक्शन दो गले गले। चलो भाई ये यार मुख्य जो कार्यक्रम है इसमें पहुंच गए हैं। अमित पास से लेकर भाई तू। चलो जी चलो फिलहाल अब हम टिकाई तो बात कर लेंगे आराम से। बैठो साध्वी जी बैठो जी भाई जी। आप आपका शुभ नाम भाई जी? एक मिनट सतीश भाई एक काम कर लो। हाँ बस आ जाओ बस सतीश वाह जी। आज तो सारे थोड़े थोड़े हो रहे हैं। नहीं ऐसा कोई मैंने पता नहीं। फिलहाल आप देखोगे साध्वी जी का एक लगाव है हथियारों के लिए भी। दिखाइए भाई। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज। साध्वी जी तो फिलहाल आप देखो चुकरते का एक बार दृश्य दिखा दे भाई।
एक बार बोलो भाई सारे, बोल साचे दरबार की। जागरण तो नहीं कर दो आप। चलो एक बार माहौल। तो फिलहाल आप देखो राजनीतिक सीजन भी शुरू हो गया और साध्वी जी पहुंच गए हैं। तो साध्वी जी, आज का जो मुख्य मकसद है, देखो हालांकि मैंने कई सारी विवादित, हालांकि दौरान विवादित कम था मैं, लेकिन मेरे कई विवादित सवाल मैंने आप तक करे हैं। तो आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हो, तो मुख्य रूप से क्यों, कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहोगे? हालांकि महाराजा पाछे तो बोलोगे आप, लेकिन फिर भी कोई मुख्य संदेश देने का मकसद कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो इतने सारे भाड़ा और आसपास के युवा जी 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 इस कार्यक्रम पे पहुंचे। हमारे सतीश जी हैं, विक्की जी हैं, रोहित जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, ये तमाम लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। और ये युवाओं का जी जी जो जोश है ना, जी, जी। मैं विशेष तौर पर दो बात बोलना चाहती हूँ करमू जी आपको, जी 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 कि मंचों के माध्यम से जी आए दिन, ये माइक दे दो थोड़ा, जी जी। मंचों के माध्यम से, ये होना क्या भाई? हाँ करो। मंचों के माध्यम से आए दिन नेता जी घोषणा करते हैं, कहीं सड़क की, कहीं तालाब की, कहीं नाली की, और कई बार इतनी बड़ी बड़ी ग्रांटें भी पास होती हैं, लेकिन महिलाओं का जिक्र वहां नहीं होता। महिलाओं की बात वहां नहीं की जाती। आज देश के अंदर, हरियाणा के अंदर कितने ऐसे रेप के कांड और कांड होते हैं, कितने दरिंदों को सजा मिली। मैं इस सवाल को लेकर यहाँ पर पहुंची हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई लोगों के मेरे को मंच शेयर करने का मौका मिला। सरकार के अन्य प्रोग्रामों में भी मुझे जाने का कई बार मौका मिलता है। जी जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप केवल चुनाव के समय जाति का रंग देकर, कलर का रंग देकर, समुदाय का रंग देकर, धर्म का रंग देकर समाज को बांटने का काम करके वोट ले जाते हो। उसके बाद क्या अलग अलग जातियों में जाकर कभी पूछते हो भाईचारा? क्या कभी किसी और जाति के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हो कि तू मेरा भाई है? क्या चुनाव के समय हम सब भाई हो जाते हैं? मेरा दूसरा सवाल। तीसरी बात मेरी एक और मेरे मन में कंटिन्यू चल रही थी कि क्या लड़कियों के लिए तुमने कोई फ्री कोचिंग सेंटर खोला? आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी माँ बाप पैदा तो कर लेता है। मैं एक नारी हूँ, मेरे अंदर एक नारी की पीड़ा है। मैं एक लड़की हूँ और मुझे ऐसा भी लगता है कि नारी के साथ साथ जब वो सारी चीजों का सामना समाज में निकलकर हमें करना पड़ता है, वो बातें क्या आप लोग सोचते हो वो कितने सत्य है? तीसरी बात एक और है इसके साथ कि बेटी पैदा भी होगी, बेटी माँ बाप ने, गरीब ने, अमीर ने, जैसे भी है, पढ़ा भी दी, क्या बेटी बच भी पाती है? बेटी बच क्यों नहीं पाती? उसका मुख्य कारण है दहेज। क्या आपकी सरकार दहेज के विरुद्ध कोई सख्त कानून लेकर आई? और कानून भी लेकर आई तो कितनी बेटियों ने हरियाणा के अंदर इंसाफ पाया, वो मैं पूछना चाहती हूँ। 4-5 चीजें मेरे साथ थी कि ये जाति पाति का रंग छोड़कर मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति में एक नया बवाल आना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, बाकी एनीथिंग जो भी आप पूछोगे मैं बताऊंगी। तो आप रंग की बात आ गई, आज तो आप बिना रंग का, वो मैं कई बार कह रहा हूँ भाई, दल 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 हो गए, गुट गुटम गुट हो गए और रंग पे राजनीति हुआ। आज आप तो बिना रंग के हो कह रहे हो। साधु तो पानी जैसा होता है, और ये जितने भी युवा खड़े हैं इनका कलर, इनके दिल का कलर हम तक छूता है, इसलिए हमारे बदन पे लाल दुपट्टा भी है जो बहता है हमारी रगों में, पवित्रता का खून। तो इस प्यार को क्या नाम दें? फिलहाल आप जो सत्ताधारी पार्टी है उसका फेवर कर रहे हो या विरोध कर रहे हो या फिर कुछ अलग बात कर रहे हो? थोड़ा दिमाग सा घूम गया मेरे आपके सुन के, बात सुन के। मतलब आप सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हो, विरोध में हो या कुछ अलग करना चाहो? आ जाओ हरदीप भाई, आ जाओ, आ जाइए जी जी, आ जाओ, आप आगे आइए, हमें अच्छा लगेगा आप हमसे बात करेंगे। या आपकी खूब एक्टिवनेस देखी, शामी पत्रकार साथी खड़े थे, बुला लिए गए, बढ़िया करेंगे। देखिए, कर्मू का कब्जा थोड़ी ना हमारे ऊपर, हाल भारत का, पूरे हरियाणा के जितने मीडिया कर्मी है सारे हमारे भाई है। मैंने तो भाइयों ने बल्कि खुद कहा था, मैं भाई साध्वी पे रेड मार दो आज तुम। अरे साध्वी पे रेड मारने की हिम्मत किसकी होगी? क्षेत्र आपका, इलाका आपका, इसका मतलब धक्का करोगे क्या? देखिए भाई, ये बंदूक खाने पे खड़े हैं, तो पूछिए सवाल। पत्रकार आ जाओ, ये हरदीप जी हैं, हरदीप डुल भाई है। आ जाओ, चेयर लो, आ जाओ भाई। तो पत्रकारों पे नजर पड़ना वाजिब है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ साध्वी जी, देखो आपका इलाका तो कोई और है, हालांकि नुका है भारतीय नारी सब प्रभारी, लेकिन इलाका कुछ और है आपका। आप आए रहे हो पुंडरी में, मतलब कुछ न कुछ तो वो एसीपी प्रद्युमन वाली बात है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, राजनीतिक सीजन भी शुरू हो गया है। देखिए करमू जी, पुंडरी
या हरियाणा का कोई भी क्षेत्र, ये किसी के बाप की पनौती नहीं है कि कहीं भी पहुंच जाए, कोई भी नेता आ सकता है। यहाँ मिस्टर रणधीर गोलन आ सकते हैं या और लोग जो चुनाव लड़े वो आ सकते हैं। आपने कहना मेरी पोती है या नहीं, ये युवा जितने हैं ये हमारे हैं और हमारे भाई दाम साथ भी दिखा है। एक बार हाथ खड़े करके बताइयो, हाथ खड़े करके बताओ भाई एक बार। बहुत सुंदर, बहुत भाई मैंने सोचा कहते साथ भी मुंह दिखाई करना रहे हो। ना 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 मुंह दिखाई हमारे सिर्फ जब होती है, जब लड़की की शादी होती है, वो अगले घर जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे क्षेत्र में, हमारे हरियाणा की ऐसी संस्कृति के लोग हैं, हमारे यहाँ मुंह दिखाई लड़कियों की नहीं हुआ करती। पिछले दिनों एक पत्रकार साथी ने बाबा रामदेव तो सवाल करे थे, बोले जी कुछ लोग कहने लग रहे बोले आप बाबा रामदेव नहीं, आप लाला रामदेव बन गए हो, और उस पे बाबा जी का छिड़क के एकदम वो करना बीपी हाई हो जाना। तो इस तरह के जो देखो पत्रकारों के सवाल तो पूछेंगे हम, तो वो जो जवाब था बाबा जी का वो असंतुष्टि के भाव पैदा कर रहा था उनके अंदर के। देखिए, बड़ा तीखा और कड़वा सवाल है। मैं साधुओं की कैटेगरी में आती हूँ और एक संत भी हूँ। ये मेर करोगे फिर आप साधुओं की? नहीं, साधुओं की मेर तो करनी बनती है। माँ की न्याय की अन्याय की बताओ। नहीं, मैं इंसाफ की बात करूंगी, आप पेशेंस तो रखो। मुझे लगे बीपी आपका भी आजकल खराब है। ना ये तो मेरा सवाल मेरे पे थोप दिया आपने। दूसरी बात मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। देखिए, स्वामी जी से जो सवाल पत्रकार ने किया था वो वाजिब था। स्वामी जी को बड़े पेशेंस के साथ जवाब देना चाहिए था। मेरे से भी जो पत्रकार कड़वे से कड़वा सवाल पूछता है, मैं बड़ी पेशेंसफुली और आराम से उसका जवाब दूंगी। सरकार की जो कमियां है वो बतानी चाहिए और जो खूबियां हैं वो भी बतानी चाहिए। मैं नुगा दूं भाई साधवी जी का सोना तो गल के प्रेम। देखिए, आपने किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान में हमारे जो भगवान हुए, जब हमारे भगवान इतने खूबसूरती से रह सकते हैं, इतने प्यार से रह सकते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र, सोना चांदी, हीरे मोती, महल, कोई भी भगवान आपने कोई ऐसा तो देखा नहीं होगा। भगवानों के तो बड़े बड़े मंदिर हैं, और जब उन भगवान के हम सेवक है तो हमें भी अच्छे से रहना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? पर्सनल लाइफ है मेरी। एक आपका बहुत बड़ा मुद्दा मैं अभी नोट कराया जो आपने बताया भाई जात पात की जो राजनीति है, इसको हालांकि यू एजेंडा में शामिल हुए है राजनेताओं का, घोषणा पत्र में भी आ जाए, नो भी कहते हैं हम इन्हें खत्म कराएंगे, लेकिन खत्म नहीं होता, यू नासूर बन रहा है। तो क्या साध्वी देवा ठाकुर के पास कोई ऐसा थोट है पर्टिकुलर जिस तरह इसका इलाज हो उसके? साध्वी देवा ठाकुर एकमात्र ऐसी साध्वी हरियाणा के अंदर जिसके पास, मैंने जन्म राजपूत बिरादरी में लिया, मैं गर्व करती हूँ, लेकिन मेरे पास लोग सिर्फ कहते नहीं, मेरे पास वाकई 36 बिरादरी की ताकत एज इट इज पहले भी थी, आज भी है। इस जन समूह में आप पूछ लीजिए अलग अलग जाकर आप किस किस समाज के लोग हैं। मैं कोई विशेष समुदाय या विशेष समाज का नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो समाज को जातियों के नाम पर बांटते हैं, और मैं हमेशा वो काम करती हूँ जिसे समाज, मैंने पिछले दिनों वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना की और कहा अगर वाल्मीकि जी ना होते तो मुझे रामायण का ज्ञान नहीं होता, वाल्मीकि जी नहीं होते लव कुश को शिक्षा नहीं मिलती, वाल्मीकि जी नहीं होते तो राम का अस्तित्व हमें पता नहीं चलता। तो मानना भाई पुंडरी में साध्वी जी की एंट्री होगी है, पॉलिटिकल एंट्री मानना साध्वी देवा ठाकुर किया, और एक आंकड़ा भी है मेरे पे, अभी तक शायद महिला हरदीप भाई इधर कोई महिला बनी आज तक विधायक, तो मतलब इस तरह के कुछ समीकरण, पहले गणित तो नहीं पढ़ा कह रहे आप कुछ? देखिए, ब्राह्मण वाक्य सदम सत्य, आप ब्राह्मण भी है, हो सकता है आपकी बात में कुछ सत्य हो, लेकिन ऐसा अभी कोई मन तो नहीं बनाया। पर हाँ, हमारा कौन सा फरेज है करमू जी कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते? डॉक्टर ने परहेज तो नहीं करके राजनीति का परहेज तो नहीं करके? जिग्नेश स्वामी यहाँ से बने थे, मिनिस्टर बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, तो आप? हाँ, स्वामी जी बने थे, बिल्कुल। नहीं, मीडिया का काम होता है राजनीतिक क्षेत्र में घेरना सबको, लेकिन मेरे पास आपके पर्टिकुलर जवाब है। आप जितनी देर पूछोगे मैं बताऊंगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है पत्रकार महोदय। आवश्यकता पड़ेगी तो रण में भी लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो क्षेत्र में भी लड़ेंगे। किस रण में, किसकी तरफ से? देखते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब समय आएगा तो जरूर बताएंगे। हरदीप भाई पहले तेल देखो, तेल की धार देखो, ये बताओ। देखिए, साधु को सब जगह जाना चाहिए, साधु को हर क्षेत्र, हर मंच, हर परिवार साझा करना चाहिए। साधु के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया या जगह थोड़ी ना है। मतलब घाट घाट का पानी पी रहे हो आप? देखिए, आज से नहीं, मैं तो 20 साल से पी रही हूँ। तो तजुर्बा हो गया इकट्ठा? तजुर्बा तो पूरी जिंदगी इकट्ठा करता है आदमी, एक दिन से क्या होता है। चलो, स्टेज पे उनके साथ जाती हो तो सवाल उन्हीं पे खड़े करते हो, तो स्टेज पे क्यों नहीं पूछा दुष्यंत जी से जो आप? अगर मुझे मौका मिलता पत्रकार महोदय तो मैं जरूर पूछती, और मैं मनी मन कल्पना भी कर रही थी कि अगर मुझे माइक मिलेगा तो मैं पूछूंगी दुष्यंत जी से कि आप तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हो, लेकिन आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए
कोई फ्री कोचिंग सेंटर, कोई फ्री एजुकेशन सेंटर, कोई फ्री सिलाई सेंटर या आपने कोई घोषणा औरतों के लिए क्यों नहीं की? क्या महिलाएं केवल वोट के टाइम आपको याद आती है, मातृशक्ति माताएं बहनें, तो आप उसके बाद महिलाओं का चिंतन क्यों नहीं करते? वही नहीं, कोई भी पार्टी नहीं करती। मतलब आप वो काम तो नहीं कर रहे हो भाई, पानी में रह के मगर मस्त दुश्मनी? मैं दुश्मनी नहीं करती, सच बोलने के लिए मुझे जाना जाता है। जिसके घर शीशा गन, दूसरा घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए सर। हमारा घर तो ऑलरेडी पत्थर का है। अच्छा, हाँ। दिल भी पत्थर का है? नहीं, दिल तो बड़ा मासूम सा है। चलो फिलहाल साध्वी जी को हमने डिस्टर्ब कराया बीच में, क्योंकि शामी बर्फी तरी हो, आराम सवाल करते रहो, आपने बीच में कर दिया। देखिए चलो जी, मैं आपको अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ। विक्की जी ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं इनको शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। और जितने बताऊँ यू विक्की हो नहीं हो रहा, बुलटे बुलट हो रहा है, जिसके इतना बढ़िया कार्यक्रम, वो विक्की भाई हो। अच्छा, आपका नाम भाई? सतीश है भाई। सतीश भाई, विक्की भाई हो। चलो भाई, तेरे काम बुलटाले बाकी इतनी। विक्की भाई ने जो जिस तरह से कार्यक्रम किया है, मैं विशेष तौर पर आप मीडिया के माध्यम से एक बात कह के जाना चाहती हूँ कि जितना खूबसूरती से सारे भाईचारे को इकट्ठा करके, सब जातियों को इकट्ठा करके आपने जो कार्यक्रम किया है, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, भविष्य में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम साथ खड़े हैं। बोलिए भारत माता की वंदे। मैं एक चीज की कमी देखती हूँ आज हमारे समाज में, कि हम राष्ट्र से, धर्म से, भगवा से, सनातन से कहीं ना कहीं जातियों के कारण विमुख हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना। जय जवान बुलवाओ ना, तू जोरदार जय जवान का तेज करती था ना। ये जवान है, बोली बोल दो, बुलवा दो एक बार जय जवान का लगवा। बोलिए जय जवान। टूटी टूटी आई थे, बोलिए क्या? बोलो बोलो जय जवान, जय किसान। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। कहते हैं ममियाना बंद करो भाषा बोलो फौलादों की, और खाल खींच लो आतंक की उन नाजायज औलादों की। मतलब जो धर्म की बात ना करे, जो समाज की बात ना करे, जो अधर्मी हो, उसकी खाल खींच लेनी चाहिए। चलो जी, खाल खींचने की तैयारी कर रहे हैं साध्वी जी, तो पुंडरी पहुंच रहे हैं। आज और दीप भाई आपने कुछ फिलहाल आप देखो भाई, साइड दियो, साइड मत न घूमा। चलो फिलहाल आप देखो, चुकरते के सीन दिखा दो भाई। चलो आवाज ओके है, चलो कर दो शेयर।